आपका अधिगम। आपने हिंदी में बहुत अच्छा निबंध लिखना सीख गए आप हिंदी में निबंध, या यूं कहें कि अंग्रेजी में बहुत अच्छा ऐसे लिखना सीख गए, ये है आपका अधिगम। बात समझ गए? तो सकारात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, नकारात्मक परिवर्तन शामिल नहीं किए जाते, लेकिन होता वो भी अधिगम है, ये बात जरूर याद रखना। ये नहीं कहे हुए आप भाई जुआ थोड़ी ना आपकी बिना खेले आ जाता है, आप कोई डाउट नहीं उठाता, कोई प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि चाहे वो जुआ खेलना हो सर, उसमें भी तो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है। वही डाउट तुम लोग पूछते नहीं, हम क्या करें, तो हम ही डाउट बना लेते हैं कि भैया हमने आपसे कहा कि जुआ खेलना अधिगम नहीं है। अब एक भाई साहब जो पढ़ते थे वो कहें अच्छा भाई साहब बहुत दिमाग खर्च होता है ताश को खेलने में, तो बिल्कुल ताश को खेलने में आप बुद्धि का प्रयोग करते हो और सीखते हो। क्या बताओ, यदि जुआ खेलना अधिगम नहीं है तो सबको आना चाहिए, सबको तो नहीं आता। जो खेलता है अनुभव प्राप्त करता है, और ये नहीं कि जो पहली बार खेल रहा है वो बाजी मार जाएगा। बड़े बड़े धुरंधर जिनको अनुभव है वही बाजी को जीतते हैं, पता है, सब पता होगा, तो उसमें भी तो दिमाग खर्च, लेकिन वह नहीं है क्या सकारात्मक परिवर्तन, नहीं है वह वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन मतलब समाज में मान्यता प्रदत्त वो कार्य ही वांछनीय परिवर्तन या अधिगम के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल। सीखना वो भी सीखना कहलाता है, लेकिन नहीं होगा क्या उसको अधिगम में हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अधिगम में कौन से परिवर्तन शामिल किए जाते हैं? केवल सकारात्मक। वो आपका अधिगम का कैसा परिवर्तन है? नकारात्मक परिवर्तन है। बात समझ गए? जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है दो तरीके से, या तो पुरस्कार दे दो या दंड दे दो। अब पुरस्कार क्या, उसको कहो कि स्कूल में क्यों ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है कि यदि किसी ने निबंध लिख लिया तो उसको बड़ी शील्ड दी जाएगी, स्कूल टॉप कर लिया, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये क्यों प्रथा नहीं चलती कि जिसके कम मार्क्स आएंगे सभी के सामने उसको उठा के और पटक पटक के मारा जाएगा? दंड क्यों नहीं, दंडों का क्यों प्रदर्शन नहीं किया? क्यों? क्योंकि बालक को अधिगम कराना है, नकारात्मक रूप से परिवर्तन नहीं लाने, आपको सकारात्मक रूप से परिवर्तनों को क्या करना है, शामिल। आपको यदि कहानी पढ़ाई जाएंगी, महापुरुषों की कहानियां पढ़ाई जाएंगी, अच्छे से अच्छे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्य किया है उनकी कहानियां पढ़ाई जाएंगी, ताकि व्यक्ति भी अपने आप में लाए सकारात्मक परिवर्तन। क्यों नहीं भैया, उसने जुआ खेल के बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है, उसके उदाहरण बालकों को नहीं पढ़ाए जाते। क्यों? क्योंकि ये वांछनीय परिवर्तन के अंतर्गत शामिल नहीं होते। क्लियर है बात कि नहीं? बताओ। अगला पॉइंट यहां तक क्लियर है सर? बताओ क्लियर है? नहीं है क्लियर? बताओ। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद फिर देखिए, ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक पॉइंट और, एक क्या, अभी तो बहुत हैं सर, पॉइंट तो बहुत हैं, सुनते चलो। जैसे ये मतलब 1 घंटा हो जाएगा, आप बता देंगे तो हम स्टॉप हो जाएंगे। अभी तो अधिगम की विशेषता बहुत है, अभी हो गया, अभी थोड़ा और 1-2 पॉइंट और, ठीक ना, 5 मिनट बस। अधिगम एक वांछनीय या सकारात्मक परिवर्तन है। अब अधिगम के बाद यदि कहा जाए तो अधिगम के बाद यदि शामिल किया जाता है, इसी अधिगम की विशेषताओं में शामिल किया जाता है कि एक पॉइंट और, कि अधिगम एक सार्थक एवं जीवन उपयोगी प्रक्रिया है। कैसे? यदि कोई कहे कि अधिगम क्या है, एक सार्थक एवं जीवन उपयोगी प्रक्रिया है, तो हम इसको क्यों कहेंगे कि अधिगम एक जीवन उपयोगी प्रक्रिया है? तो समझते चलना सर, एक जीवन उपयोगी प्रक्रिया है, तो समझते चलना जरा 1 मिनट के लिए। हमने क्यों कहा आपका जो अधिगम है वह एक सार्थक एवं जीवन उपयोगी प्रक्रिया है, तो समझना जरा, सार्थक क्यों और जीवन उपयोगी क्यों? देखते चला, कल एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, स्कूल में कक्षा 12 या 11 में पढ़े
खूब हंसी और ठहाके लगाए, मीराबाई शकुंतला दुष्यंत की कहानी सुनी, लेकिन उन कहानियों से आपका जीविकोपार्जन नहीं चलेगा सर। आप सोचो, हमने शेर और शायरी कही और शेर और शायरी से हम बस केवल अपनी जीविकोपार्जन करते रहेंगे। 2 चुटकुले हमने सुने, खूब ठहाके क्लास में लगाए, बाहर जब स्कूल से बाहर निकलेंगे फिर क्या करोगे भाई साहब? उन चुटकुले, वो कहानियाँ, वो आपकी जो मीराबाई या कबीर रहीम के दोहे क्या आपका काम कर देंगे? नहीं, उन अकेले उनसे काम नहीं चलेगा, वो मनोरंजन तक सीमित है। आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और क्या सीखना पड़ेगा? ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी शिक्षा में जो सार्थक हो और आपके जीवन के लिए क्या हो उपयोगी। आप बताओ भाई साहब, खुद बीटीसी कर ली होगी सभी ने, या बीएड या डीएलएड जो किया हो, बीएससी, मीराबाई के दोहे से कहीं कोई पेपर में आया क्या आपके अभी तक? यूपी टेट में कहीं आया क्या? हिंदी का पेपर यदि छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या कुछ आया कि भाई साहब मीराबाई के दोहे बहुत अच्छे सुनाओ आप, कबीर दास के कोई दोहे बहुत अच्छे लिखो आप? ये तो कहीं नहीं आया। तो इनसे काम नहीं चलने वाला, यानी कि बालक को जीवन भर विद्यालय में नहीं रहना है, कभी ना कभी तो बालक विद्यालय के बाहर निकलेगा और निकल करके क्या बनेगा? सामाजिक प्राणी। तो सामाजिक प्राणी जब उसको बनना ही है तो ध्यान करो, आपके जॉन डीवी हुए, रूसो हुए, ये क्या कहते हैं? जॉन डीवी बहुत बड़े समर्थक हैं इस शिक्षा को प्रदान करने की। बालकों को वही शिक्षा प्रदान करो जो उसकी रोजी रोटी में क्या हो, सहायक। आप बताओ भाई साहब, एक बालक ने कर लिया है बीटेक और बीटेक की डिग्री भी प्राप्त की उसने 8 से 10 लाख में, और 8 से 10 लाख में बीटेक करने के बाद नाम ऑफर हो उसको किसका? जॉब का, ना मिल पाए उसको जॉब, तो भाई साहब ऐसी डिग्री करना बेकार है। उससे तो बेहतर है तुम बीएससी कर लेते, 50 के अंदर निपट जाती, साथ में तुम्हारी बीटीसी भी हो जाती, टीईटी पास हो जाती, तुम मास्टर बन जाते यदि योग्य होते तो। बात समझ रहे? तो ऐसी शिक्षा बालकों को ना दो जो उनके जीवन के लिए क्या ना हो, उपयोगी ना हो। तो जॉन डीवी ने क्या कहा है? बालकों को वही शिक्षा प्रदान करो जो उनके जीवन में सार्थक हो और जीवन उपयोगी हो। बात समझ गए? कि ऐसी शिक्षा नहीं कि भाई साहब, जैसे वो देखा होगा आपने, वो क्या था, वो एक मूवियाँ देखो आप, बहुत एकदम एग्जाम्पल निकल के आते हैं, 3 इडियट्स। उसने क्या कहा? उसके 2 दोस्त थे, फरहान और अख्तर थे, यही थे ना? हाँ, उन्होंने क्या कहा? जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। अरे भाई साहब, उसको एक को फोटोग्राफी का शौक था तो उसको वही करने देते, क्योंकि वह उसके लिए क्या होती? जीवन उपयोगी और सार्थक बनती, उससे रोजी रोटी कमा पाता। अब यहाँ पर बीटेक में पढ़ के बैक लगाए हुए है, पास हो नहीं रहा। जब पास होगा नहीं तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो वह रोजी रोटी कैसे कमाएगा? तो बालक को वही शिक्षा प्रदान करो जो उसके हो सार्थक, मतलब जिसको वह प्राप्त कर सके और वह उसके जीवन में क्या हो, उपयोगी। बात समझ गए? तो एक बालक को वही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो क्या हो, उसके लिए सार्थक हो अब जीवन। अब आप समझो, तो फिर हम उदाहरण कहें, बच्चे कुछ जैसे बच्चे गए कंपटीशन की तैयारी करने, सभी को कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन 1 साल में ही पता चल जाता है कि वास्तविकता हमारी जो क्षमता है वह क्या है, हमारी योग्यता क्या है, क्या हम यूपीएससी क्लियर कर सकते? 1 साल में आपको 1.5 साल में पता चल जाएगा कि हाँ कर सकते या नहीं। हाँ, हम में टैलेंट है, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे शायद निकल जाएगा। लेकिन आप समझो, हम हाई स्कूल में 50% लाए हैं, इंटर में 50% लाए, ग्रेजुएशन में, और कह रहे हैं मैं तो डीएम बनूंगा। बन जाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करो कि वह शिक्षा प्राप्त करो जो आपके लिए क्या हो, सार्थक और जीवन उपयोगी हो। बात समझ गए? टाइम बस ठीक है। अब इसके बाद यदि कोई कहता है तो आगे फिर सुनो, इतनी सी बातें तो आप समझ में आ रही होंगी, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है ना, कोई बात नहीं। हाँ, बस 1 मिनट और सर, समझ में आ रहा कुछ कि नहीं? भाई साहब समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, इसके बाद नेक्स्ट अब क्या है? अधिगम
एक स्थानांतरणीय प्रक्रिया है। मतलब क्या? अधिगम में शामिल होते हैं स्थानांतरण। जैसे एक बालक ने, माताजी टीवी देख रही थी, टीवी को माताजी चला रही थी, रिमोट से संचालित कर रही थी, बालक बैठ करके टीवी को देख रहा था। अब माताजी ने रिमोट को छुपा दिया है कहीं अलमारी में, यहाँ ऊपर अलमारी में छुपा दिया। लेकिन इस बालक ने देखा कि माताजी रिमोट को क्या कर रही थी? चला रही थी। तो अब बालक इस रिमोट को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन कब रिमोट को उठा पाएगा? जब पहले कभी उसने इतनी ऊंचाई से किसी वस्तु को उठाया हो। तो बालक ने इसके पहले, इसको रिमोट को उठाने से पहले पूर्व में कभी कोई मिठाई, कोई खाने का सामान या कोई अन्य वस्तु जो उसके भाई को उठाते हुए उसने देखा हो या स्वयं उसने उठाया हो, तो उस ज्ञान का प्रयोग करके, उस ज्ञान को सीख करके वह यहाँ पर क्या कर पाएगा? रिमोट को उठा के उस रिमोट को चला पाएगा। तो रिमोट को कब वह उठा पाएगा? जब उसने पूर्व में कभी क्या किया हो? कोई अधिगम या सीखा हो। आप 2 और 2 आपको पहली बार जोड़ने के लिए दे दें, भाई साहब जोड़ दोगे? नहीं, आप तभी 2 और 2 पहले जोड़ पाओगे जब पूर्व में आपको 2 और 2 जोड़ना सिखाया गया हो। बात समझ गए? पेपर में आप प्रश्न तभी हल कर पाओगे या प्रश्न को तभी कर पाओगे जब पहले आप उसको किए हो या उस जैसा कोई प्रश्न किए हो, तभी तो आप प्रश्न को कर पाओगे। गणित आपने पढ़ी नहीं, आप गणित के प्रश्न पत्र को क्या हल कर लोगे? जवाब है नहीं। तो बालक ने पूर्व में किया है अधिगम। नवीन ज्ञान सीखते समय या किसी समस्या का समाधान करते हुए वह करता है क्या? अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम में क्या शामिल होता है? अधिगम एक स्थानांतरणीय प्रक्रिया है। बात समझ गए? यानी बालक ने जो पहली परिस्थिति में सीखा है उसी का प्रयोग कहाँ किया कर रहा है बालक? दूसरी परिस्थिति में। तो एक परिस्थिति से अर्जित ज्ञान, आगे जब हम आपको अधिगम स्थानांतरण पढ़ाएंगे, यूपी टेट और सी टेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति से अर्जित ज्ञान का जब दूसरी परिस्थिति में हम कर ले जाएं उपयोग, तो वही कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? अधिगम एक स्थानांतरणीय प्रक्रिया है। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो, बस इसको अब खत्म करते हैं, बाकी चीजें कल, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हम गणित पढ़ा रहे हैं। ओके।